मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए हम लोग गणित के पेपर पढ़ेंगे। आने वाले प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह किया गया है। यूँ समझिए कि इसी तरीके के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आएंगे और इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, हमारा ये पहला वीडियो है। इस तरीके का और भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। देखिए यही जो एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि 0 1 0 0 और -1 0 दिया है। देखिए मूल बिंदु का नियामक कह रहे हैं, तो जो मूल बिंदु का नियामक हो जाता है वो होता है 0। देखिए इसको समझिए, इस तरीके से जब आप करिएगा ना, तो यहाँ पर होता है 0 और इधर में होता है x अक्ष, इधर होता है x डैश और ऊपर में होता है y और नीचे में होता है y डैश। जब नियामक कह रहे हैं तो जहाँ पर कट रहा है ना, ये वाला इस बिंदु पर जहाँ पर कट रहा है, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु का नियामक। तो देखिएगा कि यहाँ पर 0 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर जो पहला नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए क्वेश्चन में दूसरा, देखिए जो क्वेश्चन में दूसरा दिया कह रहा है कि ABC का माध्य कह रहा है, ABC का माध्य। तो देखिए माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है कि जो संख्या है उसको गिन दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। तो देखिए A B और C दिया ना, सबको जोड़िए और संख्या कितना है उसको बटा में रखिए। तो देखिए कि संख्या 3 हुआ है। देखिए A B C 3 गुना संख्या है, तो 3 को नीचे रखिएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कि यहाँ पर डी नंबर में दे, तो जो दूसरा नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। साइन में 30 डिग्री का मान कितना होगा। देखिएगा कि यहाँ पर जो बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर देखिए कि सी नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 4 0 3 2 3 6 3 8 का बहुलक कह रहा है निकालने के लिए बहुलक। तो आप लोग जान लीजिए कि बहुलक वही संख्या हो जाएगा जो सबसे अधिक दिया रहेगा, अधिक आने वाला। तो देखिए यहाँ पर 3 एक बार आ गया, ये 2 बार आ गया, ये 3 बार आ गया। देखिए कि सबसे अधिक जो है 3 आया है, सबसे अधिक 3 आया है। तो आपको देखिए कि 3 यहाँ पर सी नंबर में दिया है, तो चौथा नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से परीक्षा में गर्दा उड़ा कराना है। देखिए 5वां नंबर सवाल में दिया है कि x अक्ष पर y का नियामक का मान क्या होगा। x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि x अक्ष पर जब भी कहेगा ना कि y का नियामक का मान, तो आप लोग को मारिएगा 0, यानी कि जो ए नंबर में दिया है। तो जो 5वां नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। सबसे अधिक आने वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है माध्यिका, माध्य वर्ग और बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ग अंतराल तो कह रहा है, लेकिन उसके साथ में बारंबारता भी कह रहा है। सबसे अधिक आने वाला, जो सबसे अधिक आने वाला होता है वो हो जाता है बहुलक वर्ग, यानी कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 7वां नंबर में देखिए कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, हर साल रिपीट करता है ये वाला क्वेश्चन कि संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है क्या कहलाता है। तो आप लोग एकदम रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि संचयी बारंबारता का जो वर्ग होता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा 7 का। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ग अंतराल 8 से 12 दिया है, वर्ग चिन्ह उसका क्या होगा। जिसका वर्ग अंतराल 8 से 12 उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिएगा आप लोग समझिए यहाँ पर कि 8 और 12 जो दिया ना, इसका वर्ग चिन्ह वही हो जाएगा, इसके बीच में की संख्या होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में जो संख्या हो जाएगा वही वर्ग चिन्ह हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में ये 4 को दिया है ना, यही इसका वर्ग चिन्ह है, लेकिन इसमें सही जो खोजना है हम पहले ही बता चुके हैं कि 8 और 12 के बीच में लाना। देखिएगा कि 12 तो होगा, लेकिन ये अंतिम पर है, हम बोले थे बीच में लाने के लिए। और यहाँ पर देखिए कि 8 जो है फर्स्ट में हो गया, ये बीच में नहीं है, बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि इसका बीच में क्या आएगा, 10 आएगा, 22 तो आएगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा ना, तो 9 10 11 आएगा, यही 3 आएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं दिया, बस हमारा 10 दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वां का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का सी। देखिए यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन को जरा समझिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं देगा, ऐसा संभव नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर बार देता है। -3 -2 किस पाद में है। देखिए इसको समझिए जरा, इस तरीके जब आप बनाइएगा ना, तो यहाँ पर होता है x, इधर में होता है x। ध्यान से समझिएगा, आप कभी भी गलती नहीं करेगा। ऊपर में y और नीचे में y डैश। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 1 2, मतलब यहाँ पर 1 2 ये होता है प्लस में और ये भी होता है प्लस में। यहाँ पर होता क्या है कि ये -1 -2। तो ध्यान समझिएगा, ये भी होता है -1 और यहाँ पर हो जाता है -2। देखिए यहाँ पर x का मान प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस, y का भी मान प्लस में, तो प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए कि y में मतलब x का पहले लिखेंगे तो माइनस और y का लेंगे तो प्लस। यहाँ पर दोनों माइनस में होता है, और ये जो होता है ये पहले लिखेंगे हम लोग प्लस का x का, तो x का मान है प्लस और ये है माइनस में। तो देखिएगा कि यहाँ पर -3 और 2 दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, मतलब हमको 2 को माइनस वाला खोजना है, 2 को माइनस वाला खोजना है। देखिएगा ये माइनस है, तो 2 को माइनस वाला खोजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है तीसरा में, यानी कि ये देखिए ये जो है प्रथम पाद हो जाएगा, ये वाला प्रथम पाद होगा, ये द्वितीय पाद होगा, और ये वाला जो अभी आया है ये तृतीय पाद होगा, और ये चौथा पाद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तृतीय पाद में आ गया। तो जो 9 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि tan 64 डिग्री बटा में कोट 26 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में देगा और आप लोगों को सही लगाना है। ठीक, बिना बनाए हुए कैसे बनाएगा। देखिए यहाँ पर बिना बनाए हुए ऑप्शन कैसे लगाएगा सही, भाई कैसे बात है।
देखिए यहाँ पर 64 है ना और 26, इस दोनों को जोड़िएगा, यदि 90 आ जाएगा तो उसका आंसर कितना आएगा? कोई भी सवाल रहेगा इस तरीके का, यदि जोड़ने पर 1 आएगा तो समझ लीजिए कि उसका आंसर रखा हुआ है। देखिए जोड़िए, 6 4 10 और 6 2 8 और 1 से जोड़िएगा तो 9, तो 90 आ गया। तो हमने बताया था कि 90 आएगा तो कितना देगा उसका आंसर? 1। देखिए ये ट्रिक्स हम लोग चल चुके हैं कि यहाँ पर जो 10वां था इसका बी नंबर ऑप्शन सही आएगा। फिर से बोलते हैं कि यदि जोड़ने पर 90 आएगा तो उसका आंसर 1 होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कि अर्धगोला कह रहा है, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है 3πr²। तो यहाँ पर जो 11 नंबर था सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन में दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और आ गया कि एल्गोरिथम विभाजन जो विधि है 21 प्रकार की तकनीक है। एल्गोरिथम विभाजन विधि किस तरीके की तकनीक है, यानी किस चीज़, इससे क्या निकाला जाता है? देखिए कि ऑप्शन में दिया है लॉस मॉस दोनों या कोई नहीं। देखिए कि विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग पढ़ेंगे ना, जब प्रश्नावली 1.1 में ही दिया है तो उसमें हम लोग लॉस नहीं निकालते हैं, बस हम लोग निकालते हैं मॉस, बस हम लोग उससे मॉस निकालते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी नंबर सही होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है दोस्तों कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण जो होता है ना समपूरक होता है। ध्यान दीजिएगा कि समपूरक होता है, और समपूरक को हम लोग क्या बोलते हैं कि 180 डिग्री होता है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो योगफल होता है वो कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि 180 डिग्री दिया है यहाँ पर 13 का सी नंबर में, ठीक है। तो जो 13 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। देखिए कि ये एक बिंदु है और यहाँ पर एक वृत्त है, इसमें कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से देखिए कि एक इधर से खींचिएगा और एक इधर से खींचिएगा, 2 को होगा। क्या आप इस तरह से खींचिएगा? नहीं, बस को खींचाएगा 2 को, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितना हो गया 2। देखिए कि 2 नंबर हमारा दिया है यहाँ पर, जो 14 नंबर था इसका बी नंबर में दिया है 2, तो यहाँ पर 14 का बी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। ऑप्शन में दिया है 0 - 1 1 2। तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर अधिकतम मान पूछ रहा है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पॉसिबिलिटी से देगा, इस बार भी देगा। जान लीजिए कि जो प्रायिकता होता है ना कि 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रायिकता या तो 0 होगा या 1 होगा, नहीं तो इसके बीच में होगा। जैसे देखिए 0 तो हो सकता है, ये बात ठीक है, और -1 नहीं होगा, ये कट गया। इसी तरह 1 भी हो सकता है, और अधिकतम मान कह रहा है यहाँ पर 2 नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि 1 के बीच होता है, मतलब 1 होगा या उससे छोटा हो सकता है। तो अधिकतम मान देखिए तो 0 छोटा ना होगा 1 से, तो हमारा अधिक क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है जिसका घात 1 हो। जैसे देखिए ना कि x + 4 दे दिया, इसका कहेगा ये किस तरीके का समीकरण है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 दिया है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पर जो 16 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब इसको इस तरह से कर देता है तो ये हमारा हो जाता है, पावर में 2 दिया है ना तो द्विघाती हो जाएगा। अब 2 के जगह पर यहाँ पर 3 दे देगा तो त्रिघाती हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा और बटा में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो जरा इसका एक फार्मूला देखिए कि फार्मूला जो होता है हो जाता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा ये वाला जो नीचे वाला दिया है इसको देखिए कि यहाँ पर जो होता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दिया है ना कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर cos थीटा तो लिख सकते हैं, cos थीटा हो जाएगा, और बटा में ये जो cos 90 डिग्री माइनस थीटा अभी हमारा निकल गया है, तो ये कितने किसके बराबर? sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? sin थीटा। अब देखिए एक और फार्मूला काम करता है कि cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। आप लोग याद रखिएगा cot थीटा होता है। देखिएगा कि आपका cot थीटा आ गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, देखिए आ गया ना cot थीटा। तो जो 17वां का हम लोग उड़ा दिए, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ध्यान से देखिए कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के बराबर होता है। अन्य 2 भुजाओं के बराबर है, किस चीज़ के बराबर होता है? देखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है ना अन्य 2 भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिएगा ना कर्ण का वर्ग देखिए जो अन्य 2 भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है? आधार स्क्वायर। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगा है, मतलब योगफल है, तो यहाँ पर 18 का ए सही हो जाएगा योगफल, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए कि बगल में चित्र है DE समानांतर BC है, तो x का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिएगा कि यहाँ पर देखिए जो DE है ना ये वाला इस BC के समानांतर है, तो कह रहा है यहाँ दोनों जगह जो x लिखा है इसका मान क्या होगा। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा आप लोगों को बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर x ऊपर में लिखा है, नीचे में लिखा है 4, यहाँ पर x है और यहाँ पर 4 है नीचे में, तो x को ऊपर लिखिए नीचे में 4 लिखिए, बराबर करिए। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए और नीचे में देखिए कि x है तो यहाँ पर x करिए, बस बनाइए, हल करिए, आंसर आएगा। देखिए ये x है, x में x से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और 4 में इस 4 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं या 16 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर निकलेगा तो ये रूट में न चल जाएगा, यानी कि 4 गुणे 4,
तो जब रूट में चल जाएगा तो किस में होगा, प्लस में और माइनस में दोनों होगा। तो इसका मतलब हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। देखिए ना आंसर तो आइए गया यहाँ पर जो बी नंबर था इसका 19 का बी सही हो गया कि यहाँ पर प्लस माइनस 4 दोनों आए तो 19 का बी सही होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है मूल बिंदु से 8, 15 की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 8 और 15 दिया है, देखिए कि ये x है और इधर वाला जो दिया है y है, तो इसका एक सूत्र हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर रखिएगा ना तो आप फट से बनाकर टक से बाहर निकल जाइएगा। जैसे देखिए कि 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 होगा और प्लस यहाँ पर 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 225। ध्यान से समझिएगा 225 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कि 64 को और 225 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 279 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 6 2 8 और 2 यहाँ पर 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। देखिए ना 17 आ गया यहाँ पर, ए नंबर में आ गया 17, तो जो 20 था इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी खेल में रेशमा ने जीतने की प्रायिकता, देखिए किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.95 है और सुचिता को जीतने की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए। तो हमने अभी पीछे आपको पढ़ाया है कि जो प्रायिकता होता है 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब सबसे अधिकतम क्या हो सकता है। अभी हमने उसमें टिक लगाया था 1, यानी कि 1 हो गया, बात को समझिए जरा, 1 हो गया। तो यानी कि प्रायिकता कहने का मतलब वो होता है 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो हम लोग 1 में से क्या करेंगे, देखिए पूरा टोटल प्रायिकता हमारा होगा 1, लेकिन उसमें से उसके जीतने की प्रायिकता है 0.95। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 में से 0.95 घटा देंगे। तो आप 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो आपका 1 है, ये मत आपको 100 कहिएगा, ये भी 1 है और इसमें से 0.95 को घटा दीजिए। देखिए 0.95 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0। देखिए ना आपका आंसर था क्या 0.05 बी नंबर में। तो 21 का बी सही होगा। देखिए 22 नंबर में देखिए कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का कह रहा है मौसा निकालने के लिए। कोई भी 2 संख्या लीजिए जो अभाज्य संख्या हो, उसका कह रहा है मौसा निकालने के। तो चलिए हम ले लेते हैं 2 और 3 लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, इसका मौसा निकलेगा। देखिए ना 2 और 3 का मौसा निकलेगा तो 2 एकम 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ से 2 उतरेगा तो कबर में जाएगा 2 बार में। तो बहुते का धागा कहेगा कि ये आंसर है, लेकिन जो तेज होगा वो कहेगा ये आंसर है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मौसा कितना आ गया 1, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 22 का बी। 23 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या होता क्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो होता है जिसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बता दिए। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है जिसको हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब सीधा सीधी वर्गमूल निकाल जाएगा बिना दशमलव का, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और जिसका हम लोग वर्गमूल दशमलव में निकालते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए बनाते हैं। देखिएगा ना कि पाई का मान 22/7 होता है, मतलब इसका वर्गमूल आप लोग नहीं कर सकते हैं, दशमलव में निकलिएगा तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। 117 का भी वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव में आएगा, ये भी कटा है। उसी तरीके से √7 भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो ए नंबर का बात किया जाएगा, देखिए 225 है तो जो 225 लिखा है 225 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 15 और 49 का तो कोई भी निकाल सकते हैं 7 होगा। देखिए कि इसका वर्गमूल निकल गया तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो 23वां का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि समीकरण युग्म a1x b1y और c1 बराबर 0 तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा चीज यहाँ पर दे दिया कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 है। तो कह रहे हैं समीकरण युग्म में हलों की जो संख्या होती है किस तरीके का होता है। जरा आप ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए हम बताते हैं आपको कि यदि a1 बटा में a2 होगा और ये नहीं इक्वल होगा, मतलब नॉट इक्वल टू होगा b1 बटा में b2 का, तो क्या हो जाता है कि अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब होता है कि जिसका बस एक ही हल होता है, मतलब 2 को उसका हल नहीं होगा, एक ही हल होगा। तो यहाँ पर जो 24 नंबर है क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इस तरीके की ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन यदि a1 बटा में a2 और यहाँ पर दे देगा कि b1 बटा में b2 बराबर यदि दे देगा c1 बटा में c2, तब क्या होगा, ये हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान दीजिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और यदि a1 बटा में a2 हम सब बता देते हैं, a1 बटा में a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 बटा में c2, तब क्या होगा, तब हो जाएगा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिएगा ना, ये ना पूछा था तो हमने पहले ही बता दिया। यहाँ पर 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में देखिए, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से देखिए 25 नंबर आ गया। देखिए 25 नंबर में कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम लोग क्या कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, देखिए यहाँ से एक है वृत्त, ध्यान समझिएगा कि ये एक वृत्त है और इसके केंद्र से, तो ये केंद्र हो गया, और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, देखिए यहाँ से जब इस तरीके से आप खींचिएगा नहीं, ये वाला इस तरीके से केंद्र था हमारा ये था, तो यहाँ से होकर जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा व्यास न हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा व्यास। ठीक है, दोनों मिलाकर व्यास होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर 25 का बी सही होगा। ठीक है, 26वां नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि b² - 4ac को क्या कहते हैं। लीजिए ये कैसे सवाल दे दिया कि b² - 4ac को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, या ए और बी यानी कि विवेचक और विवेक्तर दोनों कहते हैं, या डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान लीजिए
कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, कोई इसको विवेचक कहता है, कोई विविक्तर कहता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। देखिए ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो ये भी गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो जो 26 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर में यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल शून्य है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य है, तो कह रहा है कि उसके जो बिंदु किस तरीके के होंगे। तो बिंदु क्या होंगे, तो आप लोग जान लीजिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होगा तो उसका जो बिंदु होगा वो क्या होगा, संरेखी होगा, यानी कि एक ही रेखा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका 27 का सही होगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 28 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में लगा है, दोनों रूट में है, ठीक है। कह रहा है इसको हल करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। और फिर जो नीचे में लिखा है फार्मूला वो हो जाता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कि ये जो ऊपर में दिया है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, और बटा में कितना हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए ये रूट लगेगा। अब जब रूट लगेगा तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, ऊपर भी वर्ग है, नीचे भी वर्ग है। तो क्या होगा कि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो वर्ग है ना, ये दोनों, ये रूट हट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा कि यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा, और बटा में नीचे में बचेगा साइन थीटा। फिर एक फार्मूला काम करता है कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा आपका आंसर आ गया। देखिए ना ए नंबर में दिया है कॉट थीटा। जो 28 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन हवा में उड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 28 नंबर, यहाँ पर ए नंबर उसका सही हुआ है। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 29 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, देखिए ध्यान से कि साइन सेक स्क्वायर लिखिए कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। देखिए कि यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों 9 को बाहर निकालिएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिएगा कि ये 9 तो उसी तरह रहेगा, और यहाँ पर देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, निकल कर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माने 9 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 9। तो 29 नंबर का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 29 का बी, जिसमें दिया है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक कह रहा है निकालने के। ध्यान दीजिएगा, विवेचक कह रहा है, इसका मतलब आपको कह रहा है डी निकालने के लिए। देखिए डी के लिए फार्मूला क्या हो जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला होता है। अब जरा देखिए कि बी क्या होता है, ए क्या होता है और सी क्या होता है, यानी कि ए बी सी निकालना है ना। देखिए ए होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके आगे देखिएगा तो क्या लगा है 2, तो मतलब ए बराबर हो गया 2, और बी बराबर होता है एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर बी का एक्स है, तो एक्स के आगे देखिएगा कि माइनस में 4 लगा है। आप लोगों को प्लस में 4 मत करेंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4 हो जाएगा। सी बराबर होता है अचर पद है, अचर पद क्या है 3 है, तो यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा 3। मान रखिए, आंसर निकालिए। देखिए बी का मान देखिए -4 दिया है ना, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर करिएगा, और फिर माइनस उसी तरह 4 भी उसी तरह। ए का मान यहाँ पर देखिए दिया है 2 लिखिए, और सी का मान देखिएगा 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 चौका हो जाएगा 16, और -4 दूनी का 8 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना जाएगा -8, यानी कि डी बराबर कितना आ गया -8। तो आंसर में चेक करिएगा तो -8 दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो 30 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहीं तक आज रहने दिया जाता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।